हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वनसर्ड स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यह ख़त्म हुआ था, जब विंग रूम से बाहर दौड़कर चला गया था। तो आगे हमें दिखाते हैं विंग अपने बाकी सारे क्लास को बंक करके भाग कर जाकर अपने कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके वहाँ से जल्दी से चला जाता है, क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। और आगे हमें दिखाते हैं वो एक सुनसान जगह पर लाकर अपनी कार को रोक कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और कार के बोनट के ऊपर बैठकर ये सोचने लगता है, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप इतने खड़ूस होते तो मैं आपके बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनाता और आपके बारे में मैं अपने डायरी में भी नहीं लिखता। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं विंग के फ़ोन में कॉल आता है जो कि उसके कार के अंदर रखा गया था। तो विंग जाकर अपनी कार के अंदर से वो फ़ोन निकालता है तो देखता है वो कोई और नहीं, न्यू हेसंग का कॉल था। तो वो कॉल को उठाकर कहता है, वैसा कुछ हुआ है क्या? तो फ़ोन के दूसरी तरफ से उसे नी हेसंग का चिल्लाते हुए आवाज़ सुनाई दे रहा था, जो ये कह रहा था, नी ब्रदर, आप क्या पागल हो गए हो? आप कहाँ चले गए किसी को बिना बताए? हम लोगों के 2 और क्लास थे, शायद आप ये भूल गए। आपको पता है मुझे इतना टेंशन हुआ कि मैं लानवांगजी सर के कैबिन में भी गया था, लेकिन जाकर देखा कि सर वहाँ पर भी नहीं है और मुझे लगा आप दोनों एक साथ कहीं चले गए हो। जिसे सुनकर विंग कहता है, नी हेसंग शांत हो जाओ, पहले तुम मेरे बात को सुनो। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर को जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं वांगजी सर से साथ क्यों जाऊँगा? वो मेरे थोड़ी ना फ्रेंड है या मेरे जानने वाले। जिसे सुनकर हेसंग कहता है, सॉरी ब्रदर, बस मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया था। आप अचानक से नहीं मिल रहे थे ना, इसीलिए। उसी टेंशन में मैं आपके पापा को भी कॉल किया था और अंकल को बताया कि आप नहीं मिल रहे हैं। जो बात को सुनकर विंग भी चौंक जाता है। उस चिल्लाते हुए कहता है, क्या नी हेसंग, तुम पागल हो गए हो? ऐसा क्यों किया? पापा एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए टाउन से बाहर गए हैं। अगर उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर नी हेसंग अपनी दुखी आवाज़ में कहता है, सॉरी ब्रदर। जिसके बाद हमें दिखाते हैं विंग जल्दी जल्दी में अपनी कार को अनलॉक करके अपने घर की ओर चला जाता है। दूसरी ओर हमें वांगजी को दिखाया जाता है, जो अपनी कार से एक कैफ़े के पार्किंग लॉट पर जाकर पहुंचता है, जहां से कैफ़े का गेट पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर हमारे वांगजी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था और सोचता है, आज से 3 साल पहले दोनों इसी कैफ़े के गेट के पास टकराए थे। लेकिन आपको ये बात याद ही नहीं है मिस्टर वे। वो पहली बार था जब मुझे किसी ओमेगा पर इंटरेस्ट आया था, जो मुझे क्यूट लगा था। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जो आज से 3 साल पहले हुआ था, जहाँ पर एक वाइट टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहने हुए एक लड़का हाथों में बहुत सारे फाइल पकड़े हुए उस कैफ़े के अंदर जा रहा था। तभी वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस कैफ़े से निकलते हुए एक ओमेगा लड़के से उनका धक्का हो गया था, जिसकी वजह से उनके हाथों में पकड़े हुए कैपेचिनो उस लड़के के टी शर्ट के ऊपर फैल गया था और उसके सारे प्रोजेक्ट फाइल नीचे गिर गए थे। जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और वो उस इंसान से नज़रें मिलाने लगा, जो इसके वजह से वो यहाँ नीचे गिरा हुआ था। तो वो देखता है एक ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहने हुए, एक पोनीटेल बांधे हुए एक ओमेगा लड़के को, जो कि ऐसा लग रहा था इंटरमीडिएट में होगा, जिसका मुंह दर्द से सफ़ेद पड़ गया था, क्योंकि उसके वजह से किसी ने गिर गया था।
इसके बाद वो लड़का अपनी फाइल्स को उठाते हुए खड़े होकर अपनी माइंड को डाइवर्ट करते हुए उस सामने वाले लड़के को कहता है कि आप अंधे हो, आपको दिखाई नहीं दिया कोई कैफ़े के अंदर आ रहा है, या फिर आप जानबूझकर मुझसे टकराए क्यों, ताकि आप मेरे अटेंशन को पा सके। क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि सामने वाले लड़के के वजह से उसका शर्ट खराब हो गया, जिसके वजह से वो अपने क्लास के लिए अब देर हो जाएगा, क्योंकि वो ये गंदा शर्ट तो पहनकर नहीं जा पाएगा ना, इसीलिए उसे फिर से अपने घर को जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सामने वाले लड़के के चेहरे को दिखाया जाता है, जिसका सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा अब गुस्से से भर गया था, क्योंकि उस सामने वाले लड़के के ऐसे बातें को सुनकर वो ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था और गुस्से से कहता है, मुझे लगा मेरे वजह से आपकी शर्ट खराब हो गई, मुझे लगा मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए, लेकिन आपकी बातों से लगता है आपको मेरी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे क्या कैरेक्टर समझते हैं और ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही हैंडसम, जिसके वजह से सारे इंसान आपके पीछे आपकी अटेंशन पाने के लिए पड़े हैं। सुन लीजिए, आपसे ज़्यादा तो हैंडसम मेरा क्रश वेनिंग है। जिसे कहकर वो लड़का उस इंसान को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारे लानवंग जी, जो कि वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में थे, और वो भी स्वयं जो कि ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक जीन्स में थे। ये सोच से बाहर आते हुए लानवंग जी बड़बड़ाने लगता है कि वो पहली बार था जब मैं किसी क्लास में लेट से पहुंचा था और मुझे पनिशमेंट मिला था अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करने लगता है और अपने कार को स्टार्ट करके उस जगह से चला जाता है। दूसरी ओर हमें वे मैंसन में दिखाया जाता है, जहां पर विंग जाकर अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करके वो हड़बड़ाहट में उसके डोर को ओपन करके बाहर निकलकर अपनी घर के डोर के ओर चला जाता है और वो अंदर जाकर देखता है हॉल में उसके पापा इधर उधर हो रहे थे, जिनके चारों ओर उनके सारे नौकर और उनके बटलर भी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, मास्टर टेंशन मत लीजिए, लिटिल मास्टर कहीं नहीं गए होंगे, वो आ जाएंगे घर वापस। लेकिन तब भी उसके पापा टेंशन में इधर उधर हो रहे थे, जिसे देखकर इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है उसके नादानी की वजह से उसके पापा इतने ज़्यादा टेंशन में हैं और हड़बड़ी में उनके बिजनेस मीटिंग को छोड़कर घर वापस आ गए हैं। जाकर अपने पापा को गले लगा लेता है, जिसकी टच को पाकर मिस्टर वे टेंशन फ्री होकर अपने बेटे को गले लगा लेते हैं अच्छे से, जिसे देखकर सारे सर्वेंट्स एंड बटलर अपने कैबिन में चले जाते हैं, जो उन्हें अलर्ट किया गया था रूम। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर वे अपने बेटे की चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा आई एम सॉरी, अगर आपको ये शादी नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा कोई और तो नहीं है ना, क्योंकि आपकी मॉम तो मुझे आधे रास्ते में छोड़कर ही चली गई। जिसे सुनकर विंग के आंखों से टीयर आने लगता है पापा की ऐसी बात सुनकर, और खुद को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है वो खुद कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गया था। वो अपने सेल्फिशनेस के वजह से ये भूल ही गया था, क्योंकि उसके पापा भी उसके वजह से सैड हो रहे हैं उसकी एक ही डिसीज़न की वजह से। तो वो अपने पापा को कहता है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं उस लड़के से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, वो लांझन से। जी हाँ, लान वांगजी के बारे में हमारी स्टोरी में अभी किसी को नहीं पता है। सबको सिर्फ यह पता है लान कॉर्पोरेशन का बड़ा बेटा लानसी चंद और उनका छोटा बेटा लांझान है। बट सिर्फ दुनिया के सामने लानसी चंद ने अपने फ़ोटो को रिवील किया है, लेकिन लानवांगजी मतलब लांझान दुनिया वालों के लिए अभी भी एक मिस्ट्री ही है, क्योंकि उन्हें उनकी पब्लिक अपीयरेंस देना पसंद ही नहीं है। इनकी ऐसी बात को सुनकर उसके पापा मिस्टर वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं,
पर लेकिन वो अपने बेटे को देखकर कुछ सोचते हुए कहते हैं, बेटा खुद को फोर्स मत करो, अगर तुम्हें नहीं करना तो नहीं सही। तब उइंग कहता है, पापा मैं उससे मिलने के लिए राज़ी हुआ हूँ, शादी करने के लिए नहीं। मैं उसे मिलूँगा, अगर वो मुझे पसंद आएगा तब भी मैं आपको बताऊँगा, तो आप बातों को आगे बढ़ाएंगे। जिसे सुनकर मिस्टर वेचान से कहता है, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जब वो बाथरूम में फ्रेश हो रहा था तभी उसे एहसास होता है उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका ओमेगा हीट आने वाला है, जिसे देखकर वो भागते हुए वॉशरूम से बाहर जाता है और अपने टैबलेट को ढूंढने लगता है, जो उसे उसकी कबर्ड में रखी गई एक बॉक्स में मिलता है, जिसे वो जल्दी से खा लेता है और जाकर अपने बेड में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक सर्वेंट आकर विंग के डोर को नॉक करता है डिनर करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाता है विंग चिल्लाते हुए कहता है, आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ और सभी सर्वेंट को मना कर देना यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरा हीट आने वाला है। जिसे सुनकर वो सर्वेंट भी वहाँ से हड़बड़ाहट से वहाँ से चला जाता है और नीचे जाकर सभी को ये बारे में बता देता है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ और उसके रूम में ओमेगा सर्वेंट को भेजो जो उसका ख्याल रख सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग अपने रूम में लेटे हुए ही अपनी फ़ोन से न्यूहेसांग को इस बारे में इन्फॉर्म करा देता है, जिसके वजह से न्यूहेसांग कहता है, ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, एक ही हफ्ते में जितने सारे भी क्लास होंगे मैं उसका नोट आपको आपके घर लाकर दे दूंगा। जिसे सुनकर विंग खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है और कहता है, एक काम करना, एक एप्लीकेशन भी मेरे छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर देना कॉलेज में मेरी तरफ से। जिसे सुनकर नी हसन कहता है, ठीक है ब्रदर। उसके बाद ऐसे ही दिन चले जाते हैं और हमें नेक्स्ट मंडे के दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने अल्फ़ा हीट से रिकवर होकर फ्रेश लग रहा था और रूम से बाहर आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब वो अपने पापा को देखता है जो रेडी होकर नीचे आ रहे थे और उसके पास आकर डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर बैठ जाते हैं और उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, अब आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? जिसे सुनकर विंग कहता है, गुड मॉर्निंग पापा, मैं अब ठीक हूँ, अब मैं फुल्ली रिकवर हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर वे भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो बेटा ये मत भूलना, आज शाम को तुम्हें मिस्टर लान की फैमिली से मिलना है उसके बेटे के लिए। जिसे सुनकर विंग थोड़ा फ्लिंच कर जाता है और मन ही मन कुछ सोचने लगता है, जिसे अभी हमें बताया नहीं गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल देखेंगे आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।